हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। सुस्वागतम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? यू हैव ट्यूनिंग टू फर्स्ट बॉर्न और आज हम बात करने वाले हैं बच्चे की टीथिंग प्रोसेस के बारे में। क्या-क्या लक्षण होते हैं कि बच्चे को दांत आने वाले हैं वो हमें पता चले और क्या-क्या चीजें हम बच्चे को हेल्प कर सकते हैं जिससे उसको थोड़ा आराम मिले और थोड़ा कम पेन हो। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि बच्चे के दांत आना कब शुरू होते हैं। तो 3 महीने से लेके 12 महीने के बीच में कभी भी दांत आने की जो प्री प्रोसेस है वो शुरू हो सकती है, यानी कि मसूड़ों का एकदम से कड़क हो जाना या वहां पे सूजन हो जाना ऐसा। और फिर ये होने के बाद हो सकता है कि बच्चे के दांत थोड़े दिन में ही आ जाए या फिर आने में बहुत ज्यादा टाइम लगे। तो कभी कभी जो 3 महीने का बच्चा है उसको भी दांत आ जाता है और कभी कभी 12 महीने का बच्चा होता है उसको भी 1 या 2 ही दांत आए हुए होते हैं। सो इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। हर बच्चा अलग होता है तो हर बच्चे को दांत आने का समय भी अलग अलग होता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से लक्षण आप देख सकते हैं जिससे आपको पता चले कि बच्चे को शायद दांत आ रहे हैं। सबसे पहला, बच्चा बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, बात बात पे रोना, गुस्सा करना, जिद करना उसका स्वभाव बन जाता है। दूसरा कि वो मम्मी को छोड़ता ही नहीं है, उसको अपनी मम्मी के पास ही रहना होता है पूरा दिन और उसको जो भी पेन वगैरह हो रहा है उससे एक तरीके का कंफर्ट चाहिए होता है, तो इसलिए उसको मम्मी के पास ज्यादा रहना होता है। दूसरा, बच्चा खाना खाना कम कर देता है, जितना वो खा रहा था पहले उससे शायद उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, या फिर अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो उसमें भी वो क्वांटिटी कम हो जाती है। तीसरा, जो भी बच्चे के आसपास है वो मुंह में डालने की कोशिश करेगा, चाहे वो खिलौना है या कुछ भी है। अगर कुछ भी नहीं हो तो उसका हाथ बाइट करने की कोशिश करेगा या उंगली बाइट करने की कोशिश करेगा। अगर वो भी उसके हाथ में नहीं आया तो वो अगर हमारे पास होगा तो हमारे चिक्स पे या कहीं और बाइट करने की कोशिश करेगा। उसकी जो अगर बॉटल से फीडिंग कर रहा है तो बॉटल का जो निपल है उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, या फिर अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो उस टाइम पे निपल को भी वो काटने की कोशिश करेगा। दूसरा, बच्चा ठीक से सो नहीं पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पेन हो रहा है मसूड़ों में, उसकी वजह से वो सो नहीं पा रहा है। फिर जो बच्चे के मसूड़े हैं वो एकदम से कड़क हो जाते हैं या फिर उस पे सूजन आने लगती है क्योंकि अंदर से पूरे दांत बाहर आ रहे हैं। आप सोचिए कि पूरे मसूड़े चीर के दांत बाहर आने वाले हैं तो बच्चे को पेन तो होता ही होगा और इसकी वजह से मसूड़े कड़क हो जाते हैं। तो अगर आप उंगली फिरा के देखेंगे तो आपको ऐसा सूजन जैसा भी महसूस हो सकता है। तो ये भी एक लक्षण है कि बच्चे को दांत आ रहे हैं। दूसरा, बच्चे के मुंह से ज्यादा लाल टपकना, ये भी एक लक्षण हो सकता है और इसकी वजह से, ज्यादा लाल टपकने की वजह से बच्चे के गाल पे या मुंह पे या नेक पे रैशेस भी हो सकते हैं। ये भी एक लक्षण हो सकता है। उसके अलावा जो एक लक्षण देखने को मिलता है वो है बच्चे को बुखार आना या डायरिया हो जाना या सर्दी खांसी हो जाना। लेकिन ये जो रीजन है वो दांत आने की वजह से ये नहीं होता है। ये होता है कि बच्चा जो कुछ भी मुंह में डाल देता है वो सब चीजें साफ नहीं होती है और इसलिए उसको इन्फेक्शन लग जाता है और उसकी वजह से उसको बुखार आता है या सर्दी खांसी या डायरिया जैसे प्रॉब्लम होते हैं। तो बेसिकली ये जो चीजें होती है, सब बोलते हैं कि बच्चे को दांत आने के टाइम पे बुखार आया या फिर डायरिया हो गया, ये सब दांत आने की वजह से नहीं होता, पर बच्चा जो भी कुछ ना कुछ उटपटांग मुंह में डालता रहता है उसकी वजह से, उसको इन्फेक्शन होने की वजह से ये चीजें होने के चांसेस रहते हैं। कभी कभी बच्चा ईयर पुलिंग करना, कान को इस तरीके से खींचना या चिक रबिंग करना, ऐसा भी करता रहता है, जो भी एक लक्षण हो सकता है बच्चे के दांत आ रहे हैं उसका। हालांकि कई बार बच्चे को अगर कान में कोई इन्फेक्शन हो तो भी वो कान को ऐसे खींचता रहता है। तो आपको ये नोटिस करना है कि अगर बच्चे को बहुत ज्यादा बुखार भी आ रहा है इन सब चीजों के साथ और बुखार 2 दिन से ज्यादा उतर नहीं रहा है या फिर बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर रह रहा है, 2 दिन भी नहीं हुए लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है क्योंकि ऐसे केसेस में हो सकता है बच्चे को कोई और इन्फेक्शन हो। तो बात करते हैं कि किस तरीके से आप बच्चे को हेल्प कर सकते हैं, ये सब पेन हो रहा है उसमें, या फिर किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं जिससे बच्चे को ये इन्फेक्शन वगैरह या बुखार वगैरह के चांसेस कम रहे। तो सबसे पहले तो आप ये
ध्यान रखिए, बच्चे के ऊपर नजर रखिए कि वो कोई भी उटपटांग चीज लेके मुंह में ना डाले। अगर आपको देना ही है तो बच्चे को अच्छी क्वालिटी का कोई टीथर दीजिए जो बच्चे को मुंह में चबाने में भी आसान रहेगा और उसको जो तकलीफ है वो भी कम होगी। वो जो सिलिकॉन वाले पानी वाले जो टीथर आते हैं वो आप बिल्कुल भी मत दीजिए क्योंकि वो टूट जाने के चांसेस रहते हैं। शिवन्या का एक बार ऐसा टीथर टूट गया था, तो अगर पानी पेट में चला जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए ऐसे वाले टीथर मत दीजिए। आप इस तरीके के जो एकदम थिक रबर वाले जो टीथर होते हैं छोटी साइज के वैसे बच्चे को दीजिए ताकि बच्चे को पकड़ने में आसानी रहे। एकदम बड़ा सा टीथर देंगे तो शायद बच्चा पकड़ भी नहीं पाएगा, जैसे कि ये है, ये मैं लेके आई थी लेकिन थोड़ा बड़ा ही लग रहा है ये, तो शायद ये बच्चा मुंह में ना डाल पाए। तो आप इस तरीके का मटेरियल जो प्लास्टिक का आता है ऐसा बने तो मत लाइए, लेकिन इस तरीके का जो रबर प्लास्टिक का जो मटेरियल होता है वैसा आप बच्चे को दे सकते हैं। बट ट्राई करिए कि छोटे साइज के टीथर बच्चे को दे, और टीथर भी आप समय समय पे स्टरिलाइज्ड करते रहिए ताकि उसमें भी कोई जर्म्स रहने के चांसेस ना हो। दूसरा, आप चेक करते रहिए कि बच्चे के जो नाखून है वो ज्यादा बड़े तो नहीं हो गए, क्योंकि कई बार अगर उंगली उसने मुंह में डाल दी तो हो सकता है उसके नाखून अगर बड़े हो गए, उसमें कोई मैल वैल जम गया है तो उसके पेट में जाने के चांसेस रह सकते हैं और इससे भी उसको इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, आप बच्चे को फ्रीजर में रखे हुए छोटे छोटे गाजर या ककड़ी के पीस आप उसको दे सकते हैं मुंह में चबाने के लिए, या फिर इतनी इतनी साइज के फ्रेंच फ्राइज की जितनी साइज होती है वैसे पीसेस काट के फ्रीजर में रख के आप दे सकते हैं ताकि बच्चे को जो ठंडा वो चबाएगा तब उसको पेन में काफी राहत मिले। आप बच्चे को मसूड़ों पे हाथ भी फिरा सकते हैं जिसकी वजह से उसको अगर थोड़ा पेन हो रहा है तो वो कम होगा। बट ध्यान रखिए कि आप अपना हाथ बच्चे के मुंह में डालें उससे पहले अपना हाथ स्वच्छ एकदम कर लें, क्लीन कर लें, उसके बाद ही बच्चे के मुंह में अपनी उंगली डालें। दूसरा कि बच्चे को आप सहलाइए, उसको ऐसे टाइम पे ज्यादा प्यार की जरूरत होती है। उसको आप उसके ऊपर वो गुस्सा कर रहे हैं तो आप गुस्सा मत करिए, शांति से इस चीज को टैकल करने की कोशिश करिए। समझिए कि उसको बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है और तकलीफ हो रही है, इसीलिए वो ऐसा चिड़चिड़ापन कर रहा है, और उसको अगर ज्यादा मदर की तरफ से और फैमिली के सब मेंबर्स की तरफ से एक सपोर्ट मिलेगा तो उसको काफी अच्छा लगेगा। दूसरा कि बच्चे को अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ब्रेस्ट फीडिंग आप ऐसे टाइम पे छुड़वाने की कोशिश मत करिए कि जब बच्चे को ऑलरेडी दांत आ रहा है, क्योंकि ऐसे टाइम पे क्या हो जाता है बच्चा ऑलरेडी चिड़चिड़ा है और अगर आप दूसरी भी प्रोसेस करेंगे तो बच्चे के लिए सब चीजें हैंडल कर जाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा कि कुछ लोगों को ऐसा होता है कि दवाई कोई डॉक्टर देंगे जिसकी वजह से बच्चे को पेन में राहत होगी, तो नॉर्मली तो डॉक्टर्स ऐसा ही बोलते हैं कि दांत आने में कोई दवाई की हेल्प नहीं लेनी होती है। लेकिन शिवन्या को डॉक्टर ने कैल्शियम की दवाई दी थी, जो जब हमने उनको बताया कि उसको दांत आ रहे हैं, उसको बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि शिवन्या 3 महीने की थी तब से उसको दांत वो मसूड़े एकदम कड़क होने की जो प्रोसीजर है वो शुरू हो गई थी, और तब से लेके वो कभी ना कभी मुझे अगर मैं लूंगी उसको तो मुझे बाइट करने की कोशिश करेगी, या फिर कोई भी चीज होगी तो उसको बाइट करने की कोशिश करेगी, ये सब वो करती थी। तो डॉक्टर ने उस टाइम पे एक कैल्शियम की दवाई ली थी, मुझे नाम याद नहीं है, मुझे फाइल में से मैं देख लूंगी और यहाँ पे मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी, आप अपने डॉक्टर से पूछ के ये दे सकते हैं। लेकिन वो दवाई थी जिसकी वजह से बच्चे में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी और अल्टीमेटली उसको जो दांत है वो आने में थोड़ी आसानी रहेगी। ऐसा नहीं है कि पेन कम हो गया ऐसा कुछ, बट कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी तो ओवरऑल दांत आने में थोड़ी मदद मिलेगी, उसके लिए वो दवाई दी थी, और वो दवाई 1 साल तक उसको देने के लिए कहा था। तो ये थी कुछ बातें जो शायद आपको अपने बच्चे के दांत आने के टाइम पे हेल्प कर सकती हैं। अगर आपको इसके अलावा और कोई चीज पता है तो जरूर से कमेंट करके बताइए ताकि हमारी फैमिली में सबको पता चले। सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और फर्स्ट वन को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए सब्सक्राइब का, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।